मम्मी जी आप एक बार दीदी से बात कर लेना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी उससे फोन लगाकर बात। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा मेरा फोन तो खराब हो रखा है, तू ही बात करवा देना पूजा से। मुझे लगता है तभी पूजा तेरे फोन में फोन कर रही थी कल। मेरा तो फोन खराब है, लग नहीं रहा फोन। तो तू एक काम कर, अपने फोन से फोन लगाकर मेरी बात करवा दे पूजा से। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ अपना फोन। अरे दीदी आप? अरे बेटा तू अचानक से? सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, परेशान हो गई हूँ उस घर से। अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। बहू जा पूजा के लिए पानी लेके आ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी मैं तो थक गई हूँ, अब मेरे बस का नहीं है। सबकी फरमाइशें पूरी करते रहो, अब मैं नहीं जाऊंगी वापस उस घर में। ठीक है बेटा, तू कहीं मत जा, यहाँ रह आराम से। दीदी पानी। भाभी आपका फोन कहाँ पर है ये बताओ पहले मुझे। अरे किसी गटर में फेंक दो उसे। पता भी है कितनी बार फोन किया था कल मैंने। वैसे तो पूरे दिन फोन में लगी रहोगी, पर किसी का फोन आए तो उठाना नहीं। दीदी मैंने फोन देखा था आपका आया हुआ, पर थोड़ा लेट देखा था। रात को देखा था आपका फोन आया हुआ है, फिर मैंने आपको वापस किया नहीं, मुझे लगा आप सो गई होगी। पर मैंने मम्मी जी को बता दिया था कि आपका फोन आया था। हाँ बेटा, तेरी भाभी ने बता दिया था मुझे कि तेरा फोन आ रखा है। अभी तेरे को ही फोन लगाने वाली थी मैं। और आपका फोन कहाँ है मम्मी? पता है आपको भी 5-6 बार फोन लगाया था मैंने, हर बार स्विच ऑफ स्विच ऑफ। पता नहीं तुम लोगों ने फोन रखा ही क्यों है अपने पास। किसी का फोन नहीं लगता और कोई फोन नहीं उठाता। अरे बेटा मेरी फोन की बैटरी खराब हो गई है, इसलिए फोन नहीं लगा होगा। सास बहू दोनों अपना बहाना तैयार लेकर बैठी हो, बस बात ना करने का बहाना चाहिए। अरे बेटा पहले तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर। दीदी पानी। मुझे नहीं पीना, आप पी लो। तू रहने दे बहू, जा तू इसके लिए एक गर्मा गर्म चाय बना के लिया। आपके लिए भी बना दूं मम्मी जी? चल ठीक है, मेरे लिए भी बना देना। ठीक है मम्मी जी। अब बता बेटा क्या बात हो गई है, क्यों इतने गुस्से में है तू? मम्मी मैं अपने ससुराल के इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो गई हूँ। अरे सबकी अलग अलग डिमांड है। सास को कुछ और चाहिए खाने में तो ससुर को कुछ और चाहिए। और सास ससुर की पसंद का बनाऊं तो मेरा देवर है, उनको उनकी पसंद का नहीं खाना, उसकी अलग डिमांड रहती है। और रही बची कुछ कसर, ये पूरी कर देते हैं। और इन दोनों भाइयों की पसंद का बनाऊं तो सास ससुर को पसंद नहीं आता। अब किसकी पसंद का बनाऊं मैं? मेरी पसंद तो गई भाड़ में। और एक मेरी सास, मेरे रोज देर से उठने में क्लेश करना है। खुद की बेटी सुबह 9-9 बजे तक उठती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर बहू सुबह 6 बजे उठनी चाहिए। और आपको पता है रात को टीवी भी देखूं ना, उसमें भी मेरी सास को परेशानी है। कहती रहेगी आवाज कम कर ले, आवाज कम कर ले, हमें सोना है। अरे खुद की नींद नींद और हमारी नींद कुछ नहीं। मेरी टीवी की आवाज से उन्हें परेशानी होती है। और खुद सुबह सुबह भजन लगा देगी, घंटी की टन 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 करती रहेगी, तब हमारी नींद खराब होती है। वो नहीं दिखता उनको। मुझसे कहती है कि फोन लेकर मत बैठा कर, पहले काम कर ले। अरे काम मुझे करना है, मेरी इच्छा और मर्जी होगी तब करूं, पर नहीं, पहले काम कर फिर लेकर बैठ फोन। बहू नहीं होगी, जैसे उस घर की नौकरानी हो गई हूँ। जो घर का आ रहा वो मुझसे काम करवा रहा है। मम्मी जी चाय। बहू तूने अपने लिए नहीं बनाई चाय? नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। तो तू तेरे लिए कॉफी या कोई जूस बना ले। नहीं मम्मी जी, अभी मेरा कुछ भी पीने की इच्छा नहीं है। ठीक है बहू, आजा बैठ जा। नहीं मम्मी जी आप लोग बैठो, मैं यहाँ खड़ी ठीक हूँ। देख पूजा बेटा, तेरी सास कहती तो ठीक है, तू रात भर टीवी देखती रहेगी या फोन में लगी रहेगी तो सुबह जल्दी कहाँ से उठेगी? बेटा उस घर का काम करना तेरी जिम्मेदारी है। अरे घर तेरा है तो तू ही करेगी ना काम, कोई बाहर का थोड़ी ना आएगा तेरे घर का काम करने के लिए। और रही बात खाने की, तो बेटा एक उम्र के बाद सबके खाने के शौक बदल जाते हैं। अब देख तेरी भाभी को जो पसंद है वही बनाती है अपने लिए, और हमारे लिए खाना अलग बनाती है जो हमें पसंद है। हाँ दीदी, मम्मी जी ठीक कह रही है। अरे 4 लोगों के लिए खाना बनाने में समय ही कितना लगता है, फटाफट बना देती हूँ 4 लोगों के लिए खाना। तुम नहीं समझोगे। अरे बेटा तू शांत हो जा,
मैं बात करूंगी तेरी सास से। कोई जरूरत नहीं उस बुढ़िया को फोन करने की। 2 दिन काम करना पड़ेगा ना, तो अपना अक्ल ठिकाने आ जाएगी उसकी। ठीक है बेटा, तू शांत हो जा। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, आज है ना कितने दिनों बाद मैं चैन से सोई हूँ, वरना ससुराल में तो सुबह सुबह सब अपने काम की लिस्ट ले लेके तैयार हो जाते थे। ये कर वो कर, ये बना वो बना। तुम्हें पता नहीं मम्मी कितना काम करना पड़ता था। आज तो आराम से उठी हूँ मैं। यहाँ तो कोई काम की टेंशन नहीं है, सुकून ही सुकून है। बहू, ओ बहू, खाना बन गया? मम्मी जी आपने बुलाया? वो बहू मैं कह रही थी खाना बन गया? हाँ मम्मी जी बन गया। आप कहो तो लगा दूं? हाँ बेटा लगा दे, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। भाभी आपने इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? पूजा बेटा। हाँ मम्मी। बेटा दोपहर होने आ गई है, तो उठी अभी है, उसमें हम क्या करें? भाभी वैसे खाने में क्या बनाया है? दीदी वो बैंगन के भरते बनाए थे। क्या बैंगन के भरते? मैं नहीं खाती बैंगन की सब्जी, मेरे लिए तो कुछ और बना लो अच्छा सा। क्यों बेटा, बैंगन का भरता क्यों नहीं खाना? वो भी तो अच्छा होता है। आपके लिए होंगे अच्छे खाने में, पर मैं नहीं खाऊंगी। क्या क्या सब्जी रखी है भाभी फ्रिज में? दीदी लौकी है, मटर है, गाजर है, आलू है और पनीर भी है। हाँ तो ठीक है, मटर भी है और पनीर भी है, तो मेरे लिए मटर पनीर बना दो। ठीक है दीदी बना देती हूँ। अरे पूजा बेटा खा लेना, ऐसे तेरी भाभी परेशान होगी, उसको दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तू मटर पनीर रात के खाने में बनवा लेना। नहीं मम्मी, मुझे अभी खानी है, रात का इंतजार क्यों करूं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी बना लेती हूँ मटर पनीर की सब्जी। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और मुझे कोई परेशानी नहीं है बनाने में। भाभी। हाँ दीदी बोलो। भाभी मैंने बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हैं मेरे, वो धो देना आप। और हाँ, हाथ से धोना, मशीन में मत धोना, खराब हो जाएंगे। और अच्छे से कंफर्ट डालना। ठीक है दीदी, हाथ से धो लूंगी और अच्छे से कंफर्ट डालूंगी। आप जहाँ जाओगे वो कपड़े पहन के कंफर्ट की ही खुशबू आएगी। ठीक है मम्मी, चाय कॉफी कुछ पियोगी? बेटा ये कौन सा टाइम है चाय कॉफी पीने का? रात हो गई है, अब तो खाना खाने का टाइम है। लो मम्मी, चाय पीने का भी कोई टाइम होता है क्या भला? भाभी, ओ भाभी, मेरे लिए 1 कप चाय बना देना जरा। बेटा तू खुद ही बना लेना चाय, तेरी भाभी खाना बनाने में लगी होगी। हाँ तो क्या हो गया, आपको बड़ी दया आ रही है भाभी पर। भाभी, अरे ओ भाभी। हाँ दीदी आपने बुलाया? हाँ 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। ठीक है दीदी, अभी बना के लाती हूँ। बेटा तुझे इस घर में आए हुए 18 दिन हो गए हैं। जब से आई है तब से देख रही हूँ तुझे। पहले मैं ये सोचकर चुप थी कि तू परेशान है, तुझे कुछ ना कहूँ, पर अब तो क्या? कह दो जो कहना है। बेटा इतने दिन हो गए तेरे यहाँ आए हुए, इतने दिन में एक बार भी तूने तेरी भाभी से कहा कि मैं कुछ काम में मदद करवा दूं? बस बैठी रहेगी सोफे में और हुक्म चलाती रहेगी। बहू बेचारी पूरे दिन काम करती रहेगी, तेरे मन में जरा सी भी दया नहीं आती कि मैं थोड़ा काम करवा दूं भाभी का? पर नहीं, जब से आई है बस खाया पिया सोया, फोन देखना, टीवी देखना, फरमाइश कर ली, कमियां निकाल दी काम में तेरी भाभी के। बता इसके अलावा इतने दिनों में तूने और क्या किया है? बेटा तो जब यही कुछ नहीं कर रही तो फिर तो अपने ससुराल में क्या करती होगी? एक बात कहूँ बेटा, तो अपने ससुराल से दुखी नहीं है, तू अपने आप से दुखी है। यहाँ पे तो तू ये चाह रही है कि तेरी भाभी तेरे आगे पीछे जी हजूरी करती फिरे, और ससुराल में तेरे सास ससुर तुझे कोई काम की कह दे या तेरे देवर ननंद कोई काम के लिए कह दे तो फिर तेरा दिमाग घूम जाता है। अरे यहाँ इस घर में तेरी भाभी की जिम्मेदारी है और तेरे ससुराल में वहाँ तेरी जिम्मेदारियाँ है जो तुझे पूरी करनी है। जैसे तेरी भाभी इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है, इस घर के लोगों को हमेशा खुश रखती है, वैसे ही तेरे ससुराल में तेरी जिम्मेदारी है तेरे ससुराल वाले लोगों को खुश रखना। पर बेटा तू तो अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। देख बेटा, इस बात को तू जितनी जल्दी समझ जाएगी ना उतना ही तेरे लिए अच्छा है। और बेटा तू अनोखी थोड़ी ना है जो ससुराल में काम कर रही है। यहाँ पे जैसे मैं शादी करके आई तब मैं करती थी काम, मैं संभालती थी घर, अब तेरी भाभी आ गई है वो संभालती है घर।
वैसे ही वहाँ तेरे ससुराल में पहले तेरी सास ने संभाला घर, अब तुझे संभालना पड़ेगा। ये तो बेटा जिंदगी का असूल है, हर बहू को करना पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब तो चलता रहेगा बेटा। बेटा तू समझदार है, इस बात को ठंडे दिमाग से सोच कर देख। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। जैसे भाभी इस घर को संभाल रही है, खुद को उन्होंने इस घर के हिसाब से ढाल दिया है, यहाँ की हर जिम्मेदारियाँ निभा रही है, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने घर को संभालूं, अपने ससुराल को संभालूं, उस घर की हर जिम्मेदारियाँ पूरी करूं। आखिर वही घर मेरा अपना घर है। मम्मी, मैं अपनी सास को अभी फोन करती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, अगर हर माँ आप जैसी हो तो फिर किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आगे ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे।